रीवा में मंदिर और मजार पर नई तकरार छिड़ी है। हिंदुओं का दावा है कि उनके मंदिर को तोड़कर मजार बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उनकी मजार सैकड़ों सालों से वहां मौजूद है। लेकिन जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि मौके पर मजार तो है, लेकिन आसपास के 7 गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये मजार बनवाई किसके लिए? गाजी मियां की मजार या भोले का दरबार? मजार के पास खंडित बुत, हर तरफ सनातनी सबूत। 7 गांव में नहीं मुसलमान, किसने बनाई ये मजार? रीवा के गोरगी गांव में पिछले 3 दिनों से इसी मजार को लेकर तनाव है। मुस्लिम पक्ष के लिए ये गाजी की मजार है तो हिंदू से महादेव का दरबार बताते रहे हैं। 15 अगस्त की रात इस मजार पर भगवा झंडा फहरा दिया गया और अज्ञात लोगों ने मजार में तोड़फोड़ कर दी। तनाव बढ़ता उससे पहले ही प्रशासन ने हालात संभाल लिया। आनन फानन में मजार की मरम्मत कर उस पर चादर चढ़ा दी गई। मजार की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। मजार में कोई दाखिल ना हो सके तो गेट पर ताला भी लगा दिया गया। हिंदुओं का दावा है कि जहां ये मजार बनी है वहां पहले भगवान शिव का मंदिर था। मुगल काल में मंदिर को तोड़कर यहां मजार बना दी गई। जी न्यूज ने रीवा में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो ऐसे कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले जो हिंदुओं के दावों को मजबूत करते हैं। मंदिर का सबूत नंबर 1, मजार की मुख्य इमारत की बात करें तो यहाँ अंदर से बाहर की तरफ निकलती हुई एक नाली नजर आई, जो अक्सर मंदिर से निकलने वाले जल के लिए बनाई जाती है। इस तरीके से हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि पहले हिंदुओं की स्थली हुआ करती थी। तो एक बार आप देख लीजिए, ये कोई मूर्ति का एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है। ये संभवतः गर्दन रही होगी और ये हार वाला हिस्सा है। और ये जो किसी भी मंदिर में पानी निकलने का एक वो निकासी होती है, वो ये नजर आएगा। क्योंकि मजार में तो जल जैसा चढ़ाने का तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है। मंदिर का सबूत नंबर 2, मजार के आसपास कई प्राचीन स्तंभ, शिला और खंडित प्रतिमाएं भी मिली, जो हिंदुओं के दावे को मजबूती दे रहा है। बहुत सारे यहाँ पर पत्थरों के टुकड़े आपको नजर आएंगे। ये पत्थर नजर आएंगे, जितने भी पत्थर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सब पर एक शिलालेख है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पहले जो यहाँ पर हुआ करता था उसे बुरी तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ा गया है। ये देखेंगे आप तो ये कलाकृति अलग नजर आ रही है, किसी महिला की कलाकृति है। इसकी गर्दन टूटी हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए कुछ हाथी जैसा रहा होगा। मंदिर का सबूत नंबर 3, मंदिर और मजार की इस तफ्तीश में सबसे बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर भी देख लीजिए। इसी मजार से थोड़ी ही दूर टीले पर प्राचीन मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की गुंबद की बनावट और मजार के गुंबद की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। ये भी देखिए गोरगी के पास का ही एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको जो गुंबद नजर आएगी, उसकी बनावट, उसकी कलाकृति और ऊपर का आपको जो झंडा लगा हुआ है, हूबहू ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी गुंबद जैसी इस मंदिर की नजर आ रही है, वैसी ही गोरगी की उस मजार की है जिसको तोड़ा गया है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वो तो इसी की तरह शिव मंदिर था। सिर्फ मौजूदा प्रमाण ही नहीं बल्कि इलाके की डेमोग्राफी भी हिंदू पक्ष के दावों पर मोहर लगाती है। गोरगी गांव और उसके आसपास के 7 गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मजार किसने बनवाई और किसके लिए बनवाई। इसमें पहले पुरातत्व के विभाजित उसमें जो था तो देवियों को और अपने हिंदू धर्म के जो प्रत्येक हिंदू है उसके तरह बनते था। चौगिरदा मंदिर था। अब इसमें कब इसका पलटा हो गया, पहले अब इसमें शिव मंदिर था। पहले लोग, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि इसमें शिव मंदिर था। किसमें? उसी में जिसमें मस्जिद बना हुआ है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ सर, बात वही कर रहा हूँ। स्थानीय लोग मंदिर को लेकर जो दावा कर रहे हैं उस पर मुस्लिम पक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि मजार पर नई चादर जरूर चढ़ा दी गई है। ये मजार थी, पिछले दिनों इसको तोड़ा गया, लेकिन वापस से तनाव बढ़ते देखकर प्रशासन ने वापस मजार का ऐसे स्वरूप दे दिया है। अब चादर चढ़ गई है और ये पुरानी अपनी जो प्रकृति थी उसमें लौट आई है। ये बनावट आप देखिए, कलाकृति आपको साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस मजार का माजरा बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। मजार यहाँ सालों से मौजूद है, इसकी गवाही देने वाले कई लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ का कण कण यही बता रहा है कि किसी जमाने में यहाँ शंकर का वास था, जिससे आक्रांताओं के कट्टरपंथ का शिकार होना पड़ा। प्रमोद शर्मा, रीवा।
जी मीडिया। जी न्यूज़।